आई वेलकम यू ऑल। और मैं यहाँ जनरल ऑब्जर्वर हूँ और जनरल ऑब्जर्वर का काम है कि जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके तहत एक चुनाव कराना है। तो चुनाव में कराने के 3 पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये चुनाव घूमता है। वो है कि इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और इको फ्रेंडली हो। पहले इको फ्रेंडली शब्द नहीं जुड़ा था, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट था। अभी 4-5 साल पहले से एक वर्ड जुड़ गया, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। ठीक है, ये जो चौथा वर्ड है, क्योंकि फ्री फेयर तो हम लोग जब से देश आज़ाद हुआ चुनाव कर रहे हैं, इस पर तो बहुत काम करते हैं फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट पे, लेकिन इको फ्रेंडली पे कुछ काम हो रहा है, बहुत कुछ, क्योंकि अभी नया नहीं हो रहा। और इको फ्रेंडली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन चारों में। तो अभी हम लोग जो ये हमारा 6 आनंदपुर साहब लोकसभा सीट है, इसमें 9 MLA सीट है, जिसमें से 3 आपका जिला है, 3 रूपपुर, 3 ये, 2 मोहाली और ये होशियार। तो ये जो इको फ्रेंडली है, इसमें हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने इस चुनाव को इको फ्रेंडली पे ओरिएंट कर दिया और इसका नाम हम लोगों ने रख दिया ग्रीन चुनाव। हम ग्रीन चुनाव कराने जा रहे हैं इस बार, है ना। आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन, जिसको वो कह रहे हैं इको फ्रेंडली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑलरेडी ECI की गाइडलाइन है कि ग्रीन चुनाव, इको फ्रेंडली चुनाव, ग्रीन चुनाव कराने में क्या करना, कैसे करना, कब करना, क्यों करना। 21/3/24 की एक बहुत विस्तृत गाइडलाइन है। ठीक है, ये मैं कहूँगा ये शेयर कर देंगे, डॉक्यूमेंट वो शेयर कर देना, इनके पास है। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग ये जो ग्रीन इलेक्शन कर रहे हैं, ये किसी का, मेरा या किसी का आइडिया नहीं है। ऑलरेडी ये आइडिया किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसी को लागू कर रहे हैं। चूँकि पहली बार हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं और ज़्यादा बात कर रहे हैं, एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि ये नई बात है, लेकिन ऑलरेडी स्टेट इलेक्शन। तो हमें अब ये ग्रीन इलेक्शन होता क्या है ये समझिए। अगर किसी से बताइए कि ग्रीन इलेक्शन क्या होता है तो बहुत लोग डिफरेंट तरीके से इसको परिभाषित करते हैं। देखिए, ग्रीन इलेक्शन है क्या, ये समझ लीजिए संक्षिप्त में, जिसको मैंने समझा है। जब हम चुनाव करते हैं तो बहुत सारे एक्शन और एक्टिविटी एक्स्ट्रा करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, पार्टी जाएगी, पार्टी आएगी, बूथ पे होगा, बहुत सारा प्रचार मटेरियल होगा। अगर चुनाव ना हो तो ये सारी एक्टिविटी नहीं होगी। जो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी चुनाव कराने के लिए करते हैं तो वहाँ कार्बन, ग्रीन गैस पैदा होता है। ठीक, वो जो ग्रीन गैस पैदा होता है वो बहुत खराब होता है, नुकसान पहुँचाता है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि वो जो ग्रीन गैस पैदा हो रहा है, ये जो एक्स्ट्रा एक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, कि या तो वो पैदा ना हो, और अगर वो पैदा हो गया तो हम उसको ख़त्म कर दें, मार दें, ऑफसेट कर दें, तो ग्रीन चुनाव हो जाएगा। कार्बन जो बढ़ना था नहीं बढ़ा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों ने काफ़ी 20 पॉइंट का एक स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अभी 3-4 दिन पहले क्या तारीख को था, उन लोगों ने मोहाली में किए थे 17 को मोहाली में हम लोगों ने ऑलरेडी सारे 9 जिलों के DC, DFO सभी लोग मिल करके, SSP सभी लोग, ARO मिल करके इसका पोस्टर लॉन्च कर चुके हैं, लीफलेट लॉन्च कर चुके हैं। इसके बाद मैंने जैसे आज आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ भी बात किया कल रूपनगर में, और अब हम यहाँ बात आपसे कर रहे हैं। तो करना क्या है इसमें कि भाई ठीक है, हम प्लास्टिक का मिनिमम यूज करेंगे, प्रचार में कैंडिडेट प्लास्टिक या इस तरह का यूज ना करके बायोडिग्रेडेबल करें तो कार्बन नहीं पैदा होगा। ठीक, दूसरे, हम चुनाव के दिन अगर जाएंगे तो एक पेड़ लगा करके जाएंगे, चाहे गमला में लगा दें, चाहे पेड़ के मेड़ पे लगा दें, कहीं लगा दें। अच्छा, पेड़ नहीं है तो उस दिन पानी दे के जाएंगे तो कम से कम पेड़ में हरियाली, ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। इसके लिए हम लोग EO के कह रहे हैं कि पार्क को ठीक करो, वहाँ प्लास्टिक मत करो। जितनी हमारी ऑफिस है, जितने हमारे बैंक्स हैं, जितने हमारे ये व्यापारीगण के दुकान हैं, अगर व्यापारी का दुकान है, दुकान करता अगर 2 गमला रख लेते तो बैठा रहेगा, देखता रहेगा, हरियाली मिलेगी और ऑक्सीजन फ्रेश मिलेगा।
लेकिन ऐसा लोग कर नहीं रहे हैं। अगर हम लोग ये मोटिवेट करें कि हमारा पार्क सही हो जाए, वहाँ प्लास्टिक ना जाए, पौधे लगाएं, ठीक है। इसी तरह से दुकान वाले अपने में प्लास्टिक कम कर दें, दुकान कर दें। बैंक में लोग जैसा बैंक में जाते हैं, बैंक में हो जाए कि 10 पौधा लगा दें और प्लास्टिक ना करें। तो बेसिक बात यही है ग्रीन इलेक्शन का कि हम लोगों को मोटिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पौधा लगवाएं, ठीक है, और प्लास्टिक को मिनिमाइज करें। तो इससे हमारा जो ग्रीन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाए। अब इसके दो पहलू होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। तो पहले हमें लोगों के दिल, दिमाग, सोच, खून, शरीर में ग्रीन इलेक्शन ले जाना। वो समझे तो ग्रीन इलेक्शन क्या है, पहले शब्द नहीं था। तो पहले हमें आम आदमी का सॉफ्टवेयर चेंज करना है। क्या चेंज करना है? उसके मन में आ जाए कि हाँ ये पेड़ लगाना, ये बड़ा पवित्र दिन है, 1 तारीख डेमोक्रेटिक सेवा करने का एक पवित्र दिन है, तो हम उस दिन पौधा जरूर लगाएं। हम उस दिन प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे। आप लोगों को पता कि नहीं है कि हम लोगों के खून में माइक्रो प्लास्टिक आ गया है? पता नहीं पता है? हम प्लास्टिक युग में रह रहे हैं, उसी से बाल पक रहे हैं, बचपने में कैंसर बढ़ रहा है, हाई बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, आप लोग जान रहे हो। क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, उसकी वजह से पूरी समुद्र बर्बाद हो गया। ये बहुत बड़ा विषय है। और आज के डेट में क्लाइमेटिक डिजास्टर, क्लाइमेटिक क्राइसिस से केवल इंडिया नहीं पूरा विश्व परेशान है कि नहीं है? बेमौसम बारिश, बीमारी, उपज कम, आपकी फसल लहला रही है, हरा भरा, जब फसल काटोगे तो 60% होगा ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। तो ये जो हम लोग ग्रीन इलेक्शन चला रहे हैं, इसमें हमारे 4 DCs हैं, आप हैं, रूपनगर है, मोहाली है और होशियारपुर का गढ़शंकर भी हम लोगों के पास है। इसमें आप लोगों का रोल, मेरा बात करने का आपका मकसद ये है कि हमें क्या करना, हल्ला करना है। क्या करना? हल्ला करना है। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है इसके बारे में, उनको बताना है, समझाना है और उनको पटाना है। क्या करना है? पटाना सब चलता है नहीं, टू विन द ट्रस्ट। समझाना, बताना है, समझाना है और पटाना है, विन द ट्रस्ट, सो दैट कि वो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक कम कर दें और ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास कितना है, मतलब एक मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, ठीक है, क्योंकि 28-29 में फिर तैयारी और पार्टी जाएगी, तो बहुत नहीं। तो इस 10 दिन में हम आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, मीडिया को हम अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। हमने आपको मुद्दा दे दिया, अब हमारा रोल खत्म। हमने आपको मुद्दा दे दिया, आप हल्ला करिए, प्रचार करिए, लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए, लोगों को पटाइए और कहिए ये ग्रीन इलेक्शन होगा। इससे फायदा क्या होगा कि कम से कम पूरे देश में एक जगह तो, पूरे देश में कम से कम एक जगह तो फाउंडेशन लेइंग होगा, आइडिया फैल तो रहेगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं साहब अरे ये नहीं, वो नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता है। प्लास्टिक की समस्या 30-40 साल में आई है, तो जाने में भी उतने समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो होनी चाहिए ना। तो हम लोग इसके शुरुआती दौर के फाउंडेशन लेइंग कर रहे हैं आइडिया का। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस हिसाब से इसको लोग पसंद कर रहे हैं, कोई भी मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, जितनी इंग्लिश की मीडिया है, सबने कवर किया है इसको। इसका मतलब आइडिया नहीं तो क्यों आज के डेट में चुनाव में कोई जगह देता है? नहीं देता, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे जुड़ा है। तो अगर आप लोग हमारे पार्टनर बन जाए, हम आपसे रिश्तेदारी करने के लिए ये बात कर रहे हैं। इस ये नोबल काज के मुद्दे पर हमारी ये जो पूरी सिस्टम है वो आपसे पार्टनरशिप करना चाहती है। हमारे DC साहब आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर कि आप लोग इस पर काम करिए। और हम लोग कहते हैं मदर अर्थ को बचा लो, मदर अर्थ को मत बचाओ, अपने आप को बचा लो। मदर अर्थ को, जल जंगल जमीन से मदर अर्थ बनता है। इसी जल जंगल जमीन से, इसी जल जंगल जमीन से हम सर्वाइव और सस्टेन करते हैं। जंगल के क्या हाल हैं, पानी हमेशा नीचे जा रहा है, जल हमसे नाराज, जंगल हमसे नाराज और जमीन में तो सब केमिकल हो ही गया है, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? मदर अर्थ की छोड़ो, आप अपने बारे में सोचो। अब हमारे सर्वाइवल पे एक दिक्कत है, तो मेरा यही अनुरोध है। और मैं आपको बता दूं, ये तो बैकग्राउंड है कि
पिछले चुनाव में 2019 में मैं डीसी था, एक जिला है बांदा, वहाँ पानी का बहुत क्राइसिस था। यहाँ के 2 ऑब्जर्वर हमारे जिले में गए थे, जैसे मैं आया, एक का नाम है अशफाक सिंह, एक का नाम है बख्तावर, दोनों रिटायर हो गए। तो ये दोनों लोग गए थे, और जब ये गए तो मुझे कहे कलेक्टर साहब आप बढ़िया, मैं कंपेन चलाता था कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा कैसे हो। तो हमने जो कंपेन चलाई, हमने 10.5% वोटिंग परसेंटेज पूरे देश में हाईएस्ट कर दिया, जिसका कि मैंने डॉक्यूमेंट किया। ये भी आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा कैसे मैंने किया, क्या किया। तो उसी समय ये बख्तावर सिंह साहब और हमारे अशफाक साहब मुझे बार बार कहते थे, कलेक्टर साहब आप इतना बढ़िया चुनाव में कंपेन कर रहे हो, आप पानी की समस्या हल करो। मुझे 10 बार कहे, मैं मोटिवेट हुआ, और मैंने 1 साल में वहाँ का वाटर टेबल 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। कितना? 1 मीटर 34 सेंटीमीटर। क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई। और उसी पर मैंने एक किताब लिखा, डायनेमिक डीएम, जो आपके यहाँ डीसी बोलते हैं, हमारे यहाँ डीएम बोलते हैं। ये बहुत पॉपुलर किताब है, ठीक है। ये हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में है, बहुत सस्ती, 160, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। इसमें मैंने वही चीज़ें लिखी हैं कि पानी मैंने कैसे बचाया। लोग पेड़ लगाओ अभियान चलाते हैं, हम पेड़ लगाओ लगाते हो मर जाता है। हम पेड़ जियाओ अभियान चलाते थे, एचडीसी क्या चलाते थे, इसमें लिखा हुआ है। बच्चों पे काम किया, ऐसे बहुत सारे किया, उसी को जो रिजल्ट मिला उसी को लिखा है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि ये जो ग्रीन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, पूरे देश में मुझे कहीं अभी पता नहीं लगा कि कुछ लोग जिस डिजाइन और जिस तरह से हम कर रहे हैं ग्रीन इलेक्शन, कर तो बहुत लोग रहे, लेकिन इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना डिटेल, इतना डूब के, इतना लग के जितना हम लोग कर रहे हैं, उतना भी मुझे कहीं मिला नहीं। हो सकता कोई कर रहा हो, मुझे पता ना हो, हम ये नहीं कहते हम ही करें, लेकिन अभी फिलहाल तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये ग्लोबल मुद्दे पे, एक ग्लोबल मुद्दे पे, ग्लोबल समस्या को हल करने में आपकी ये सहभागिता है। बताओ, समझाओ, पटाओ और समस्या को हल करने में अपनी भूमिका निभाओ, है कि नहीं है। एक शायर है हमारे जिले के, उन्होंने मुझे 2 लाइन लिख के दिया था, मेरा नहीं है, लोग कहते हैं मेरा नहीं है, उन्हीं का है, मजनू साहब का। धंधे जब से प्लास्टिक के आबाद हो गए, जल जंगल जमीन तीनों बर्बाद हो गए। धंधे जब से प्लास्टिक के आबाद हो गए, जल जंगल जमीन अर्थात धरती माता, और हमारी माते बीमार है तो हम कौन खुशहाल रहेंगे यार। तो ये जो ग्रीन इलेक्शन की वजह से जो कार्बन या ग्रीन गैस पैदा होगी, हम उसे पैदा नहीं करने देंगे। इसीलिए पौधा लगाएंगे, कम यूज करेंगे प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल यूज करेंगे, और बूथों पे चुनाव के बाद सफाई की व्यवस्था, जहाँ से पार्टी जाएगी उसकी व्यवस्था, काउंटिंग में व्यवस्था, मतलब ये सब चीज़ें कोशिश करेंगे। और कोशिश करना ही सबसे कठिन काम होता है जो हम लोग कर रहे हैं। तो मोटा मोटा ये है, बताइए। क्या इस तरह कोई आप प्रशासन की ओर से, आपकी ओर से कोई यहाँ पे जागरूक कैंप लगाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? हाँ, देखिए ये सुनो, ये देखिए हम लोगों ने 20 एक्टिविटी छांटी हुई है, ठीक है। और ये 20 एक्टिविटी हमारे ARO DC के नेतृत्व में लगातार हम कल्चरल एक्टिविटी करेंगे, हम साइकिल रैली निकालेंगे, हम पेंटिंग कराएंगे, जो भी कुछ संभव है स्वीप में सब करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि समय 60 है, बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो पाएगा सब करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग बना लिया है, ठीक है। इस पर जैसे हम लोगों ने ये भी लिखा है कि एक डिबेट करेंगे कैंडिडेट के साथ, कैंडिडेट रहेंगे तो हमारे मीडिया के लोग रहेंगे, कहेंगे बताओ ग्रीन पे तुम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक की और ग्रीन डिबेट करेंगे, आप लोग इसको समझाएंगे। मतलब ये 20-30 है, इसलिए ये तो 20 है, हो सकता है कल और बढ़ जाए 10, ऐसे धीरे धीरे ये है। बहुत सारी काम करेंगे, जितना आपके समझ। अगर आपको कोई नया आइडिया पता लगता है तो तत्काल साहब को बताइए, और साहब आपकी बात मानेंगे। ये तो हमसे ज़्यादा उमंग में है, तो बिल्कुल बम है कि नहीं साहब, ये तो जब पूरे देश में है क्या, ये पूरे देश में हम एक नया काम और ऐसा काम जो ग्लोबल है, ग्लोबल की बात क्या पौधा ही माना जाएगा इस तरह? हाँ, वो उसका कब शुरुआत कर रहे हैं, कब शुरुआत कर रहे हैं पौधा बढ़ने? अभी गर्मी है तो ये हम लोगों ने सोचा है कि पोलिंग के डे पे पौधा सिंबॉलिक, देखो बहुत तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन सिंबॉलिक देने का प्लान है। DFO साहब लगे हुए हैं। अच्छा, इस बार मैंने जो अपने लोकसभा में कितने वोट की तैयारी है कि हम लोग वोट करा सकते हैं, कितनी परसेंटेज की है यहाँ पे?
देखो ये तो क्वेश्चन जो है ना, ये तो प्रेग्नेंट है, ये तो पता नहीं होगा कि बच्चा नहीं, कोई तैयारी तो हो गई सर, कहाँ हमारा टारगेट तो होगा ना, टारगेट क्या हमारी है? जो हमारा पहला टारगेट गारंटी नंबर 1 हमने जो से लिया है कि जो पिछला हुआ उसे घटना नहीं चाहिए, जो पिछला हुआ है घटना, क्योंकि अभी जो 4 फेज के चुनाव हुए हैं उसमें घट रहे हैं, तो पहला प्रिकॉशन जो पहली गारंटी हम लोग ले रहे हैं वो घटना नहीं चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, वो 10% भी हो सकता है, 15 हो सकता है, जो भी बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन घटना वाला गारंटी हम लोगों ने कहा है कि भाई क्योंकि पहला फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में घटा है पूरे, तो वो हमारे सामने एग्जाम्पल है इसी चुनाव का है। थर्ड फेज में 3 पॉइंट समथिंग बढ़ा है, लेकिन वो पूरा कवर नहीं पाया, वो तो ओवरऑल घटा है। तो पहला हमारा अटैक क्या है कि घटने ना पाए किसी कीमत में, और आगे तो जो टारगेट है तो और बिना आपके ये संभव नहीं है, आप सोचो हमारा ये ना 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 ना, अब ये पूरी जिम्मेदारी आप पे चली गई आज की इस बैठक के बाद। अब हमारा रोल खत्म, अब आपका काम है। आप हाथ छुड़ा रहे, पल्ला छुड़ा रहे? नहीं, हम पल्ला नहीं छुड़ा रहे हैं, हम आपको अपने घर में तो सहयोग आपको चाहिए, तो मिलते होगा ना, आप तो हमें देके छोड़ दिया ना, साथ ही छोड़ दिया आपको। नहीं साथ कैसे, हम तो आप भी तो बोल रहे हैं कि हमने आपको पला पढ़ा दिया, आप संभाले। नहीं, हम तो पार्टनर बोले हैं, पार्टनर में साथ छूटता है। हमने कई काम हम आपको पार्टनर बना रहे हैं, तो पार्टनर में साथ थोड़ी छूटता है। समा थोड़ा ना पार्टनर बनाने वास्ते ज़्यादा लंबा समा होगा जी, कम है समय कम है, अगर पहले बनाते तो हम पूरी तैयारी रखते हैं ना। देखो जो है यार उसी में सब करना है, तो आप और कम समय नहीं, दिल में और सोच में जगह होनी चाहिए। ये मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। बस क्या 10 दिन नहीं सोएंगे, 10 दिन थोड़ा जग लेंगे ज्यादा। सर एक तरफ जो एक चिंता है जी, हाँ, मेरा शिकायत नहीं है, सुझाव दे रहा हाँ, हूँ कि आप तो ऑब्जर्वर हैं, आपके पास बहुत पावर है और आपकी चप्पे चप्पे पे आंख है इलेक्शन के कारण। इस ग्रीन मिशन को लेकर के जो आज के समय में समूचे पंजाब में आप देख रहे शमशान बन रहा है, खुले में आग लग रही है, लाखों पंछी उनके ये सीजन ऐसा है कि जो पक्षी अंडे देते हैं, बच्चे दिए हुए हैं, वो जल गए हैं, तो वो जीव हत्या। ऑब्जर्वर साहब ने ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। कार्रवाई पर्चा हुआ उसने पर सर उधर रोड के उत्ते जस्ट असि हुण आ रहे थे एजेंसियां को लेवल ते आगे लगी बूटे सड़ गए सारे नहीं वो मैं देखा इनफैक्ट जस्ट हुण दी गल है लगातार लग रही है जी, रुक नहीं रही है। मैं डीएफओ साहब ਨੂੰ ऑब्जर्वर साहब ने डीएफओ साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਸੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਏ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ संपर्क करके पर्चा करो। डीएफओ साहब ने ऑलरेडी पुलिस को लिखता है कि बड़ी कानगोड़ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਈ ऑब्जर्वर साहब ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਉਂਦੀ, पर ऑब्जर्वर साहब को तो इंडिपेंडेंट पावर है। जब हम पहले दिन आए तो मुझे लगा तो मैं बहुत गुस्से में था, पूछिए मुझे वो गुस्सा मेरे चेहरे पे गुस्सा था, पूछ लीजिए। मैंने वो एसएसपी साहब ने हमने कहा ये मैं जब तक मैं 22 दिन हूँ मेरे मैंने कम से कम उसमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन है क्या वो करने वाले ही हमारे लोग हैं। सर आज के अखबार देखिए, मैंने मेरे ही कल का लगा बात ऐसी है कि ये जितने हम सब बैठे हैं हमारे ही रिश्तेदार दोस्त, हम उनको ही नहीं बोल पाते, समस्या ये है वो विनाशकारी साबित हो रहे हैं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि वो जो समस्या है वो है, इसी तरह से समस्याओं का मार लगा है और इसीलिए हमने सोचा हम अभी हमारा मिशन इलेक्शन है, हम इलेक्शन कराने आए हैं, तो इलेक्शन की वजह से जो समस्या आगे आएगी वो ना पैदा होने दूँ। क्या मजदूरदर्शिता के हिसाब तभी तो ग्रीन इलेक्शन करा रहा हूँ, नहीं तो क्यों कराता, क्यों आप अच्छा मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, कितने अच्छे लोगों से मिल रहे हैं। और सुनो ये मेरी किताब का वो फर्स्ट पेज है ना आपके पास, इस सबको शेयर कर दो, मेरी किसी ये मेरी एक लक्ष्य की पूरी बुकलेट शेयर कर दो, ये 20 पॉइंट शेयर कर दो सर ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ so that they know कि what the
वो मिशन इज ऑल जियो अबाउट पूरा जियो शेयर कर दो, पढ़ाएं ये हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, ये हमारे काम को आगे बढ़ाते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो ये करते हैं। इस भावना से सब साथ मिलके काम को अभी है ना। हाँ। सर मतदान के दिन किस तरह होगी, जैसे कि वहाँ पे फोर्स भी होंगे, सैनिक बल भी होंगे, क्या वो कैमरा लगाया जा रहा है, किस तरह होगी वहाँ पे? इसे तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन है बड़ा कठिन है। कठिन यह है कि हम हर कोई काम अपनी मन से नहीं कर पाते बेटा।